ईसा क्लासेज अलवर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपने समय का सदुपयोग करें। 12वीं आरबीएसई बोर्ड हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी अब घर बैठे करें। नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैंने एक टॉपिक चला रखा है पद परिचय, और उस पद परिचय को समझाने के लिए मैंने करीब 10 वीडियो बना चुका हूँ। उनके अंदर मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा टॉपिक रहेगा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पद परिचय होता है वो 5 तरह के शब्दों का होता है। संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का, विशेषण शब्दों का और क्रिया का और अव्ययों का। 5 तरह के शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। किंतु जो अव्यय है उस अव्यय को क्या बोला जाता है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द या अव्यय किसको कहते हैं? कि ऐसे शब्द जिनमें कारक, लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय। और जो अविकारी शब्द या अव्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। नंबर 2 कौन सा होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 3 कौन सा होता है? विस्मय बोधक अव्यय। नंबर 4 कौन सा होता है? संबंध बोधक अव्यय। ऐसे ये 4 भेद होते हैं। तो जब अव्ययों का पद परिचय किया जाता है तो अव्ययों का पद परिचय करते समय केवल और केवल 2 बातें बताई जाती है। एक अव्यय का भेद कौन सा है और उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध क्या है। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने अव्ययों की शुरुआत करी थी, ठीक है, उसके अंदर हमने क्रिया विशेषण पढ़े थे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्रम से दिए हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वहां से आप उन वीडियो को देख लीजिए, तभी आप लोगों को टॉपिक समझ में आएगा। आज के इस टॉपिक में हम समझते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कि ऐसे शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए बच्चों कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को या 2 वाक्यांशों को या तो उनको जोड़ते हैं या फिर उनको अलग करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को या 2 वाक्यांशों को या तो आपस में जोड़ते हैं या फिर उनको अलग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं इसके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक जो होता है वह होता है संयोजक। एक क्या होता है? संयोजक होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो होता है वह होता है वियोजक, वियोजक, ठीक है। अब देखिए संयोजक जो होता है ये क्या होते हैं? जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द। यानी कि जोड़ने वाले से मतलब क्या है? कि ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों को या वाक्यांशों को या शब्दों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उनको हम कहते हैं संयोजक, समुच्चय बोधक अव्यय। वापिस सुनिए बच्चों कि ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों को, वाक्यांशों को या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजक। और ऐसे शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को अलग करने का काम करते हैं, अलग करने का काम करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वियोजक, अलग करने वाले शब्द, अलग करने वाले शब्द। अब देखिए जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे और, तथा, एवं, ठीक है ना, और, तथा, एवं। लेकिन जो वियोजक होते हैं, अलग करने वाले होते हैं, तो अलग क्या कर रहे हैं अपन? किंतु, परंतु, अथवा, या, पर, इसलिए,
ऐसे सारे शब्द आ जाएंगे इसके अंदर, आप ये ध्यान दीजिए। तो आप लोग दो तरह से समझिए, जब आप इनसे संबंधित कोई वाक्य आएगा पद परिचय करने के लिए तो आप इस ढंग से देखिए। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं राम और श्याम, राम और श्याम दोनों मित्र हैं, मित्र हैं। अब यहां पर जैसे अंडरलाइन करके आ गया और कहेंगे कि भाई इसका पद परिचय कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अव्ययों का, ठीक है। हमारा जो पद परिचय है वो क्या बताना है, अव्यय का। तो अव्यय का जब पद परिचय करते हैं तो कितनी बात बताते हैं, दो। एक तो अव्यय का भेद और एक अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो यहां पर जब आपने यह देखा तो एक बात बतानी है कि ये जो और शब्द है ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ये कौन सा शब्द है, ये समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। आपको ये नहीं बताना कि ये संयोजक है, विभाजक है, कुछ नहीं बताना, आपने सिर्फ पहचानना है कि ये शब्द दिख जाए कोई भी। तो ये सारे शब्द क्या हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय दो तरह से, एक संयोजक होता है, एक विभाजक होता है। जो दो शब्दों को जोड़ते हैं वो संयोजक और जो अलग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वियोजक। तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात बता दी कि अव्यय का कौन सा भेद है, ये अव्यय का भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। और दूसरी जो बात बतानी होती है इसके अंदर, दूसरी बात बतानी होती है कि ये राम और श्याम, यानी कि राम व श्याम दोनों शब्दों को जोड़ता है, दोनों शब्दों को जोड़ता है। तो ये क्या हो गया, इसका पद परिचय हो गया। ये क्या हो गया, इसका पद परिचय हो गया, पद परिचय, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अलग करने वाले आगे कि वह पढ़ता है किंतु शिक्षक उसे नहीं पढ़ाता, ऐसे अपन कोई भी बात कर लें कि यह काम करूं अथवा वह काम करूं, तो ये अलग करने की बात आएगी। तो ये जो टॉपिक है आज का जो वीडियो, इसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि तीनों चीजें और क्लियर कर दूं कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं और विस्मय बोधक अव्यय क्या होते हैं। तो ये तो चीज आपको समझ में आई गई होगी कि ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या फिर उनको अलग करते हैं, उनको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। दो तरह से याद रखना है, संयोजक और वियोजक। इस टॉपिक को मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा है क्योंकि हमें 2 नंबर का जो पद परिचय आता है उसके लिए सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लोग इनको यहाँ पर सीख लेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, फिर पढ़ेंगे विस्मय बोधक अव्यय क्या होता है। ये तीनों चीज हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप ये ध्यान रख लेना, शब्दों को पहचानना है। किसको पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। किस ढंग से, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे नंबर पर, वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या कहते हैं कि संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। वापिस सुनिए परिभाषा कि ऐसे शब्द जो वाक्य में, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही समझा देता हूं मैं आप लोगों को। एक तरफ तो आप संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, तो संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, और यहां हम लोग पढ़ लेंगे विस्मय बोधक अव्यय। यहां पढ़ लेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय, ठीक है। तो ये अव्यय के सारे जो पद परिचय हैं उसको वापस अपन एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखिए संबंध बोधक अव्यय किसको कहते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। वापिस सुनिए कि ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द होगा, यानी कि कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य के अंदर आपको संज्ञा सर्वनाम शब्द मिलेंगे। उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों का जो संबंध होगा वो किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध होगा। अब देखिए ये जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं इसके 10 प्रकार होते हैं, लेकिन हमको वो प्रकारों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिर्फ ये देखें कि इसमें स्थानवाचक होते हैं, इसमें कालवाचक होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जैसे पहले, बाद, पूर्व,
पश्चात, ऐसे शब्द थे। तो ये सारे के सारे जितने भी शब्द आपने संबंध बोधक शब्दों में पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। जैसे मान लो उदाहरण देके समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि मोहन सोहन के साथ, मोहन के साथ सोहन पढ़ता है। अब यहां पर देखो, मोहन के साथ सोहन पढ़ता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, मोहन सोहन के साथ पढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो के साथ शब्द आया है, ये इन दोनों का संबंध बता रहा है, इन दोनों के संबंध को जोड़ने का काम कर रहा है, इन संबंधों को बता रहा है। अपन बोल रहे हैं के बिना, ठीक है ना, अपन कह रहे हैं कि वह उसके बिना नहीं जाता है। ठीक है ना, अपन कह रहे हैं कि रोहन का घर सोहन से पहले है। देखिए यहां पर जैसे अपन कह रहे हैं रोहन का घर सोहन से पहले है, तो यहां पर देखो से पहले। अब यह ध्यान रखिए कि संबंध बोधक जो अव्यय है और जो क्रिया विशेषण शब्द है उनमें अंतर किस चीज का है कि जो क्रिया विशेषण शब्द हैं वो तो क्रिया की विशेषता बताएंगे। ठीक है, और जो संबंध बोधक अव्यय हैं वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं। ये एक बेसिक अंतर है। बाकी शब्द जो हैं वो सारे के सारे वही होंगे जो आपने क्रिया विशेषण शब्दों में पढ़े। ठीक है ना, तो ये पहले शब्द आ रहा है, ये समय की बात बता रहा है कि पहले, ठीक है ना, बाद में, पूर्व, ठीक है, ये समय की बात बताते हैं। तो यहां पर देखिए, लेकिन काल की बात करेंगे अगर क्रिया की विशेषता बताते, ठीक है, जैसे अपन मान कहते हैं मोहन पहले आता है, मोहन पहले आता है। अगर आप इस वाक्य को ऐसे लिख दें, मोहन पहले आता है, तो अब यहां पर देखो ये क्रिया है और इस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। तो जब क्रिया की विशेषता बताएंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा, ये क्रिया विशेषण। ठीक है, लेकिन जब ये संज्ञा शब्दों का संबंध जोड़ता है तब ये क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक अव्यय। वापिस से सुन लीजिए, संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वो क्रिया विशेषण वाले ही सारे शब्द होते हैं, लेकिन इनमें अंतर किस चीज का करना है कि जब क्रिया की विशेषता बताते हैं जब ये कहलाते हैं क्रिया विशेषण, और जब ये संज्ञा शब्दों का संबंध किसी अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं तब ये कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो मान लीजिए अब इस तरह से ये जो वाक्य है इसके अंदर अपन बात करेंगे, भाई इसका पद परिचय करिए। से पहले ये शब्द आ गया, इसका पद परिचय कीजिए। तो इसका पद परिचय कैसे करेंगे कि ये इसमें अव्यय का भेद बताएंगे। तो अव्यय का कौन सा भेद है, संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा भेद है, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर बताएंगे कि यहां पर ये जो शब्द है ये रोहन का घर सोहन से पहले, तो यहां पर जो ये है सोहन का संबंध जो है रोहन के साथ बता रहा है कि उसका जो घर है वो उससे पहले है, उससे पहले उसका घर पड़ता है। तो यहां पर जब हम क्रिया जो संबंध बोधक अव्यय है इसका पद परिचय करेंगे तो ये दो तरह की बातें दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसी तरह देखो विस्मय बोधक अव्यय समझते हैं। विस्मय बोधक अव्यय क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो आश्चर्य, शोक यानी कि दुख, शोक मतलब दुख, ठीक है, प्रसन्नता यानी कि हर्ष, प्रसन्नता, आशीर्वाद, ठीक है, प्रसन्नता, आशीर्वाद आदि के भाव को बताने वाले शब्दों को विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। वापिस सुनिए बच्चों कि ऐसे शब्द, वे शब्द जो आश्चर्य, शोक, प्रसन्नता, आशीर्वाद आदि के भाव को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। अब जैसे अपन बात करें आश्चर्य की, तो आश्चर्य को कैसे करते हैं, अपन बोलते हैं अरे हैं रे, ऐसे आश्चर्य वाले होते हैं। अब यहां जैसे मान लीजिए अपन यूं कहें अरे अरे पूजा पास हो गई,
ठीक है। तो अरे पूजा पास होगी तो यहां अंडरलाइन करके आ गया। मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई इसका पद परिचय करिए, तो पद परिचय कैसे करना है? तो अब इसमें दो ही चीज बतानी है कि ये अव्यय का कौन सा भेद है। तो अव्यय का कौन सा भेद है? ये विस्मय आदि अव्यय है, ठीक है। इसका जब पद परिचय करेंगे तो नंबर 1 क्या लिखेंगे कि इसमें विस्मय आदि अव्यय है, ठीक है। और दूसरी बात लिखेंगे कि यह आश्चर्य सूचक शब्द है। आश्चर्य सूचक शब्द है। अगर शोक वाला होगा तो शोक सूचक शब्द है, प्रसन्नता वाला होगा तो प्रसन्नता सूचक शब्द है। तो देखिए शोक जब होता है, दुख होता है, तो दुख के अंदर अपन किस रूप में बोलते हैं? अपन बोलते हैं हाय, हे राम, बाप रे, ठीक है ना, हाय दैया, हाय अल्लाह, हे राम, हरे राम, ऐसा अपन बोलते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो जब दुख प्रकट करते हैं तो इन शब्दों का प्रकट करते हैं। और जब प्रसन्नता की बात होती है, हर्ष की बात होती है, तो अपन बोलते हैं वाह, शाबाश, ठीक है ना, अरे वाह, खुशी प्रकट करते हैं, प्रसन्नता। और जब आशीर्वाद प्रकट करते हैं तो अपन कहते हैं खुश रहो, सुखी रहो, सदा स्वागन रहो, ठीक है ना, तुम्हारा कल्याण हो, इस तरह से बात करते हैं। तो ऐसे शब्द जो आश्चर्य, शोक, प्रसन्नता, आशीर्वाद आदि के भाव को बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय, ये चारों टॉपिक आपको याद करके जब इनका पद परिचय आएगा तो केवल क्या ध्यान रखना है कि ये सारे शब्द अव्यय हैं। तो अव्यय कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने केवल ये 12th क्लास के हिसाब से पद परिचयों के हिसाब से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इनको बताया है, ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं। एक मैं नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, उसके अंदर मैं पूरी व्याकरण कंपटीशन लेवल की एक एक टॉपिक को डिफाइन करते हुए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो वहां से आप अलग से सीख लेना उन चीजों को। फिलहाल आप लोग यहाँ पर इन चीजों को नोट कर लें, पढ़ लें और इन पद परिचयों को पढ़ें। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं पद परिचय के सारे टॉपिक एक साथ आपके साथ कंसल्ट करूंगा। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वाक्य किस तरह से आता है, अंडरलाइन करके आता है, फिर उन सब के अंदर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया है, या फिर अव्यय है। ये चीज जरूर ध्यान रख लेना कि जो पद परिचय होता है वो केवल 5 तरह के शब्दों का होता है। वो 5 तरह के शब्द हमको समझ में आने चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।